एक कैलाश विजयवर्गीय, मैंने उनका एक बयान पढ़ा कि हर बूथ के लड़कों को 51,000 रुपए मिलेंगे। तो जो कांग्रेस ने सुनिए 51,000 रुपए कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं। कैमरामैन जी थोड़ा आगे कर लिए ताकि आपको सुनाई दे। 51,000 रुपये हर बूथ में देगा। ये भ्रष्टाचार का पैसा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। वो काला धन इन्हीं मंत्रियों के पास है। 15 अगस्त 2024 राहुल जी लाल किला पे तिरंगा फहराया है। वो देखा ना, हम तो राम कहते हैं, राहुल जी को राम है। ये रावण तो खुद है। ये रावण के चेहरे लेके खुद घूमते हैं। इनके चेहरे कौन कौन से हैं? मोदी जी के चेहरे कौन कौन से हैं? VHP, बजरंग दल, RSS, ये चेहरे सारे इन्हीं के हैं। झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, यही हैं। राहुल जी ने कहा था ना, राम ने नहीं मारा था रावण को, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। मोदी जी का चेहरा बेनकाब हो चुका भ्रष्टाचारी। देश के सबसे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी हैं। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की पर। 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़। और आज चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में नवंबर में चुनाव समाप्त हो जाएंगे और 3 दिसंबर तक नतीजे आप सबके सामने होंगे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये 5 राज्य कौन जीत रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही है कि 5 राज्य पूरी तरीके से जीत रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी दावे कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश से अगर मैं शुरुआत करूं तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता जब विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं इनसे जानने की कोशिश करती हूं कि कैसे देख रहे हैं ये कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता होने के बाद विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि बड़े नेता जब सड़कों पर आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे? देखिए, ऐसा सबसे पहले तो इंडिया जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। भारत माता की जय नहीं, इंडिया जिंदाबाद। अरे भारत माता की जय हम बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? भारत माता तो मणिपुर में हम राहुल जी ने कहा ना, वो भारत माता रो रही है। मणिपुर में भारत माता रो रही है और ये देख रहे हैं, माँ रो रही है और ये देख रहे हैं। अजूबी बात है, अजूबा ये है देश के प्रधानमंत्री। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कह रहे कंट्रोल में है इस वक्त मणिपुर। अभी तक जल रहे हैं, अभी तक मणिपुर जल रहा है। आपको मैडम एक चीज बता दूं, 5 राज्यों में ये हाथ का निशान है, हाथ का निशान है। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी गई। एक कैलाश विजयवर्गीय, मैंने उनका एक बयान पढ़ा कि हर बूथ के लड़कों को 51,000 रुपए मिलेंगे। तो जो कांग्रेस ने सुनिए 51,000 रुपए कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं। कैमरामैन जी थोड़ा आगे कर लिए ताकि आपको सुनाई दे। 51,000 रुपये हर बूथ में देगा। ये भ्रष्टाचार का पैसा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। वो काला धन इन्हीं मंत्रियों के पास है। जो काला धन इन्हीं के पास है, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेताओं के पास। केंद्रीय मंत्री एक विधायक का चुनाव लड़ रहा है, इससे बुरा नतीजा उनका क्या है? इससे बुरी गति इनकी होगी। मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड देंगे कांग्रेस को, जिस भी बूथ से एक भी वोट नहीं जाएंगे। देखिए ऐसा है, एक केंद्रीय मंत्री को उतारने से पता लगा बीजेपी बुखला गई है, कुछ नहीं रहेगा। बीजेपी 5 राज्यों में साफ है, पूरी तरह से साफ है। आप बौखलाहट कहेंगे या शिद्दत कहेंगे? शिद्दत नहीं, मैं उनको बुखलाहट है, हमारी शिद्दत है। क्योंकि लोगों को भरोसा हो गया है। 130 करोड़ लोगों को, 5 राज्यों को लोगों को भरोसा है कि जो कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं, उस पर खड़े उतरते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। किसानों का कर्ज माफ़ हमने किया, गैस सिलेंडर हमने 500 रुपये का किया, ये 1200 का देते रहे। इनका कोई मंत्री नहीं बोला। कोई आज चुनाव में कोई मंत्री बोला कि 1200 रुपये का सिलेंडर दिया? कोई बोला? में 200 रुपये सस्ता हुआ नहीं, 200 अब 950 रुपये का सस्ता है क्या? आप मुझे बताइए, 500 सस्ता है, 950? 500 सस्ता है। वेरी गुड, थैंक यू, मैं आपकी क्लैपिंग करता हूँ। कम से कम आपने सच तो बोला। 200 रुपये सस्ता हुआ ना? नहीं, 200 नहीं, एकदम से 950 रुपये महंगा है ना। 500 सस्ता है, 950? आपने कहा कम है, लेकिन काम से सस्ता है ना। आम आदमी, गरीब आदमी जो रहता है उसको 500 रुपये है। बाकी हमने कई चीज़ें दी हैं, 3 राज्य हमने जीते। आप ये दे रही हैं, आपके सामने है। हिमाचल के अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, अनुराग ठाकुर बड़े बड़े बयान देते हैं, सूचना मंत्री, सारा टेलीविजन कह रहे 5 राज्य जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत। अपना राज्य तो बचा नहीं सके नड्डा साहब। आप नड्डा जी को पूछिए, नड्डा जी आप अपना राज्य तो बचा नहीं सके। अनुराग ठाकुर जी अपना राज्य तो बचा नहीं सके। बड़े बड़े बयान देते हो क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्री हो, जो मर्जी बोल दोगे। अपना राज्य तो बचाया नहीं हिमाचल, ना नड्डा साहब ने बचाया। तो ये 5 राज्यों में देखिए, अशोक गहलोत जी ने काम किया है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने काम किया है, आपके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का। तो कमलनाथ जो हमारे मध्य प्रदेश में सरकार थी, पहले हमारी सरकार थी, इन्होंने तो खरीदा, जोर जबरदस्ती करी, विधायकों को ले गए अपहरण करके गुवाहाटी, विधायकों को अपहरण करके ले गए गुवाहाटी। अरे भाई, विधायक वहाँ के मध्य प्रदेश, तुम गुवाहाटी ले जा रहे हो। तो वो भी खरीद प्रोक्त करके सरकार बनाई। तो उन लोगों को पता लग गया, नहीं भाई ये गलत हो रहा है।
वो जो चले गए थे वो भी वापस आ गए, क्योंकि कांग्रेस ने खुला दरवाजा, जो चले गए उनको माफ़ी देने आए। हमारे द्वार खुले हैं, क्योंकि ये 5 राज्यों में जाने वाले हैं। आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने एक सारी पत्रकारिता करते जाते भी हो, एक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर वो विधायक का चुनाव लड़े, इसका मतलब उसका जो विश्वास उस पर लोगों का ख़त्म हो गया। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने उस पर विश्वास खत्म कर दिया। और पार्टी के बीजेपी तो ये भी कहते हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिल जाते हैं लोगों को। तो हिमाचल में क्यों नहीं मिले, कर्नाटक में क्यों नहीं मिले, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिले, अभी जो उपचुनाव में वहाँ क्यों नहीं मिले, अभी सिक्किम में कल परसों चुनाव में वहाँ क्यों नहीं मिले। मोदी जी का चेहरा बेनकाब हो चुका, भ्रष्टाचारी, देश के सबसे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी हैं। भ्रष्टाचारी कौन है? वो तो ईडी सीबीआई बता रही है। ईडी सीबीआई नहीं, ईडी सीबीआई तो इनकी कठपुतली है। ईडी सीबीआई गिरफ्तार हो चुके हैं आप आम आदमी पार्टी। ईडी और सीबीआई गोदी मीडिया के अभी दफ्तरों में गए, जो हज़ारों करोड़ों के चैनल चला रहे हैं, हज़ारों करोड़ों को। कोई इनकम टैक्स वहाँ गया? न्यूज़ क्लिक पर अभी पढ़ा था ना छापा। न्यूज़ क्लिप का है, वो सच्चाई दिखा रहा है अभिषार शर्मा, कुछ नहीं निकला। सच सच होता है मैडम, ये तो झूठ के परिंदे, गोदी मीडिया झूठ फैलाता है बड़ा, मेरे सारा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो करता है। तो इन पे क्यों नहीं जाती सीबीआई? पार्टी जो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, सबसे ज़्यादा आप लोगों के वोट आम आदमी पार्टी ने काटे। देखिए ऐसा है, हमें ये नहीं होता, ये तो डेमोक्रेसी है। वोट देखिए, एक आदमी जाता वोट देने, कोई किसी के दिल में नहीं झांक सकता किसने वोट किसको दिया। ये तो एनालिसिस करते हैं, एग्जिट पोल का, फलाना बिके हुए जो मर्जी बोलते हैं। एक आदमी जाते जाते वोट डालते डालते उसका माइंड कब चेंज हो जाए वो कोई नहीं बता सकता। उसके दिल में क्या है, जब वो इलेक्शन में जब वोट डालने जाता है 3 मिनट का प्रोसेस होता है, 3 मिनट का प्रोसेस वोट डालने का। वो 3 मिनट के प्रोसेस में उसका क्या माइंड डिवाइड होता है वो कर देता है। लेकिन इस बार 130 करोड़, ये 5 राज्यों में रावण वाला तो पोस्टर रिलीज हो रहा है। देखिए ऐसा है, वो देखा ना, हम तो राम कहते हैं, राहुल जी को राम है, ये रावण तो खुद है। ये रावण के चेहरे लेके खुद घूमते हैं। इनके चेहरे कौन कौन से हैं? मोदी जी के चेहरे कौन कौन से हैं? VHP, बजरंग दल, RSS, ये चेहरे सारे इन्हीं के हैं। झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, यही हैं। राहुल जी ने कहा था ना, राम ने नहीं मारा था रावण को, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। तो ये राहुल जी ने कहा था, राहुल जी इस देश के लिए अब राम है। पोस्टर तो रावण वाला राहुल जी के लिए रिलीज हुआ है ना। नहीं तो ये कह देंगे रावण तो रावण बन जाएंगे हैं। अगर मैं आज निकाल दूँ, ये तो क्या कहते हैं, ये हैं शिशुपाल हैं, फलाना है, जिसी का मैं नाम ले लूँ मोदी जी का, किसी भी कहने हो जाएगा क्या? अरे रामलीला आने वाली है ना अभी, तो रामलीला में जाके रामलीला का रोल करें, रावण का करें, कुंभकर्ण करें, मेघनाथ करें, वो किसी का भी कर लें, रावण की सेना करें। 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी ये 5 राज्य के चुनाव हैं क्योंकि अटकलें लगाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी का जो लगातार परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से खराब रहा था और बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही थी, तो ये 5 राज्य के जो चुनावों के नतीजे हैं वो ये घोषित कर देंगे कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपको लगता है? आप ये मत कहिए बन सकते हैं मैडम, आपको उस दिन मैं मिठाई खिलाऊंगा, याद रखिए 15 अगस्त 2024 राहुल जी लाल किला पे तिरंगा फहराएंगे। हकीकत है, 100% मोदी जी ने भी कही है कि दोबारा यही मिलूंगा। वो तो अपने आप कह रहे हैं, हम तो इलेक्शन देश की जनता की बात कर रहा हूँ। मैं तो देश की जनता लाएंगी, मोदी जी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। इंडिया अलायंस तो अपना प्रधानमंत्री चेहरा ही नहीं बता रही अब तक। देखिए इंडिया अलायंस राहुल जी है ना, चेहरा सीधा कौन कह रहा है? राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। तो कांग्रेस पार्टी कह दे ना, आएंगे 100 सुख लाएंगे, राहुल जी आएंगे 100 सुख लाएंगे। ये नफरत भी भागेगी, भ्रष्टाचार भी भागेगा, 100 खुश लाएंगे राहुल जी, नई रोशनी लाएंगे, रोजगार मिलेगा युवाओं को, देश तरक्की करेगा फिर से। जो अमन चैन में जी रहे थे वो होगा, जो इनकी नफरत की आंधी पूरे देश में फैलाई है वो नफरत को ख़त्म कर देंगे 24। तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे सबका राहुल, हमारा राहुल, आपका राहुल, देश का प्यारा, मेरा राहुल, राहुल प्यारा, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल। ठीक है, 55 दिन महज बच चुके हैं और चुनावी नतीजे घोषित होने में 5 राज्यों के, और 55 दिन में ये साफ हो जाएगा कि आखिर ये 5 राज्य कौन सी जो पार्टी है वो जीत रही है। और साथ ही साथ 2024 के जो नतीजे हैं उसका भी अंदेशा इन 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं उससे लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी यही सवाल है कि जो इंडिया गठबंधन है किस तरीके से मैनेज कर पाएगा। क्या ये महागठबंधन 2024 से पहले लड़खड़ा जाएगा या फिर ये गठबंधन वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए एक साथ खड़ा रहेगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। नमस्कार।